गुरु तेग बहादुर जी वाणी जी महाराज की वाणी का चिंतन करेंगे। पहले थोड़ा गाएं कि जैसे हमारा मन समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए तैयार हो और वर्तमान में आ जाए। क्योंकि हमारा मन या तो पास्ट में, भूतकाल में घूमता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं कहा, इसने ऐसा क्यों खिलाया, इसने ऐसा क्यों नहीं खिलाया था, या तो मुझे कल ये करना है, उसको वो बोलना है, पहले ये करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। हम लोग वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। तो अपने वर्तमान में आने के लिए, क्योंकि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान मिलता है। एक है आंखें, हम पहचान जाते हैं ये अपना है या पराया है। दूसरा ज्ञान इंद्रिय है कान, ये किसका आवाज सुनाई दे रहा है, ये गुस्से से बात कर रहा है या प्रेम से। तीसरा ज्ञान इंद्रिय हम लोग मानते हैं नाक को, दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है। चौथी ज्ञान इंद्रिय हमारी चमड़ी, त्वचा, ठंडी है, गर्मी है आदि। फिर 5वीं ज्ञान इंद्रिय हम लोग मानते हैं जुबान को, खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है। फिर कर्म इंद्रिय भी है हमारी जुबान, बोलने का भी काम करती है। तो हम आंखों से कुछ देख रहे होते हैं, हमारा मन इधर उधर जा सकता है। कोई पूछता है यहाँ से अमुक व्यक्ति गुजर के गया क्या, बोले मैंने नहीं देखा। क्यों भाई, आपकी आंखें तो खुली हुई थी। हम लोग कहते हैं उस समय मेरा ध्यान दूसरी ओर था। मतलब आंखें खुली हुई हो, हमारा मन इधर उधर जा सकता है। किसी ने कहा भैया अभी इसने क्या कहा, बोले मैंने नहीं सुना। अरे भैया तुम सामने तो थे, बोले मेरा ध्यान इधर उधर था। अरे भाई ये चीज में दुर्गंध है या सुगंध है, बोले पता नहीं। अरे अभी तुम्हारे सामने तो ये आई थी इतनी स्मेल, बोले मेरा ध्यान कहीं और था। अरे ज्यादा गर्मी थी लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, लाइट चली गई, नींद आ गई। तो हमारा मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन बोलते समय हमारा मन कहीं भी नहीं जाता, वर्तमान में आता है। इसलिए आध्यात्मिक कथा में, सत्संग में कहा जाता है कीर्तन करो या भजन गाओ कि आप पहले तो वर्तमान में आओ तो सही। तो आइए मिलके वाणी का चिंतन करते हैं। पहला ही शब्द है साधो। साधो मन का मान त्यागो। गाओ। साधो मन का मान त्यागो। शुद्ध आध्यात्मिकता का संदेश देने वाली, सीख देने वाली वाणी है। सबसे पहले शिष्टाचार, साधु करके हमें संबोधित कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज। हम कैसे हैं हम सबको पता है। काले मेरे कपड़े, एक सूफी संत की वाणी है। काले मेरे कपड़े नस नस में है पाप, लोग कहें दरवेश मुझे, मैं जानूं अपना आप। लोग तो मुझे भला आदमी समझते हैं, लेकिन मैं कैसा हूं ये मुझे पता है। काले मेरे कपड़े नस नस में है पाप, मेरी रोम रोम में पाप भरा हुआ है। लोग कहें दरवेश मुझे, लोग तो भला मानस मुझे कहते हैं, मैं जानूं अपना आप, मुझे पता है मैं कैसा हूं। पहले तो हम कैसे हैं खुद को पता है, दूसरा हमारे गुरुदेव परमात्मा को पता है, तीसरा हमारे घर वालों को पता है हम कैसे हैं। घर का सर्टिफिकेट जिसको मिल गया ना, लगभग उसको अपने गुरुदेव का सर्टिफिकेट भी मिलेगा ही। लेकिन स्वार्थ के कारण घर वाले सर्टिफिकेट न दें, हमारे अच्छे स्वभाव को देख के घर वाले सर्टिफिकेट दें। और पुरुष की सक्सेसनेस इस बात पर है, मर्द तब कामयाब है उसकी पत्नी कहे मेरा मर्द बहुत अच्छा है।
और संतान के संदर्भ में हम कैसे समझें कि हम ठीक हैं, कि हमारी संतान से पूछा जाए तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो वो किसी एक्टर का सबसे पहले आजकल की जो न्यू जनरेशन फोटो रखते, मुझे इस एक्टर के जैसे, इस क्रिकेटर के जैसे बनना है। फिर थोड़ा अलग किसी, आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे इसके जैसे बनना है, उसके जैसे बनना है। सक्सेस व्यक्ति वह है जो बेटा कहे अपने पिता का भी सामने फोटो रखे, मुझे इनके जैसा बनना है। और फिर हमारे जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, कमजोर, जो हमारे पर आधारित हैं, जिनके आश्रयदाता हम हैं, हमारे घर में, दुकान में, ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कहें हमारे बाबूजी बहुत अच्छे हैं, ये सर्टिफिकेट मिला, तो लगभग हम ठीक पथ पर, ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज शुरुआत में कह रहे हैं, साधो, आप साधु हो भाई, क्योंकि आप भली जगह पर, अच्छी जगह पर आए हो, तो कहीं तो भी आपके अंदर में कुछ तो अच्छाई थी, कुछ तो पुण्य कर्म इकट्ठे हुए थे, जो हरि की शरण में बैठने का, हरि के दर पर आने का आपको अवसर मिला, एक अंदर में खिंचाव उत्पन्न हुआ। साधो, एक बात और कहूं, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, तो ये केवल शब्द नहीं है, ये अनुभूतियां हैं। और हम सब जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये शब्द नहीं है, ये तो हम तो रोज ही कुछ पूरा दिन बोलते रहते हैं। हमारी वाणी में क्यों नहीं ये शब्द, ऐसा कोई सामने क्यों नहीं आता कि हमारी पहचान बन जाए? नहीं आ रहा, क्यों? हमारी अनुभवी वाणी नहीं है उतनी, उनकी अनुभवी वाणी थी, प्रभाव था, शक्ति थी वाणी में, युगों युगों तक वाणियां गूंजती रहती हैं। हमारे नागपुर के संत हुए बाबा गोविंद राम जी, वो कहते थे, फलो फूलो पर भूलो मत। क्या कहते थे? एक बार और कहो, फलो फूलो और भूलो मत। शिव ट्रेवल्स पर बहुत से समय तक ये वाक्य लिखा रहता था, क्योंकि कहीं तो भी जो पहले मालक थे शिव ट्रेवल्स के, उनके शायद अनुयायी होंगे, ऐसा मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो संतों की वाणियों में प्रभाव क्यों है? क्योंकि वो अनुभवी, महापुरुषों की वाणियों में क्या है? वो उनकी अनुभवी वाणी है। तो जिसकी भी हम वाणी गाएं, भजन गाएं, जब तक वैसा भाव नहीं भरेंगे ना उस वाणी से हमें, और हम हमारे माध्यम से जिनको वाणी वो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिन्होंने इतना समर्पण किया है, वही ही आगे चल के युग पुरुष कहलाए हैं, या उनकी वाणी का, विचारों का संसार पर प्रभाव पड़ा है। मुझे याद आ रहा है चार्ली चैपलन, चार्ली चैपलन का जीवन चरित्र पढ़े, वैसे वो मशहूर हंसाते थे लोगों को। जी आज जो कपिल शर्मा है, जैसे आज का कपिल शर्मा है, वो अपने युग का ऐसे समझे हंसाने वाला व्यक्ति था। लोग तरसते थे उनकी हंसी की बातें, मतलब कार्यक्रम हम लोग अटेंड करें। कई देशों में भटकना पड़ा था, कई आरोप लगे थे, और एक उनका मशहूर वाक्य है, मेरा इस संसार में सच्चा मित्र केवल एक था, वो है आईना। जब मैं रोया तो मेरा आईना भी रोया था, जब मैं हंसा तो केवल मेरा आईना हंसा था। बाकी दुनिया में ऐसा मैंने देखा, जब मैं हंसा था मेरे जीवन में खुशियां आई थी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। जब मेरे जीवन में दुख आए थे, मैं रो रहा था, कईयों को उस पर खुशी हो रही थी, हंसी आ रही थी कि अच्छा हुआ इसके जीवन में दुख आया। तो संसार में केवल सच्चा मेरा आईना है। जब मैं रोया तब मेरा आईना भी रोया था, जब मैं हंसा तो मेरा आईना भी हंसा था। ये उसकी अनुभवी वाणी है
चार्ली चैपलिन की। तो चार्ली चैपलिन का एक जगह पर टाइम दिया हुआ था, कार्यक्रम लिया हुआ था, वहां पहुंचे और अचानक से उनको पता चला उसका बेटा जवान गुजर गया। अभी लोगों को ऐसे लगने लगा और आयोजकों को लगने लगा कि अभी ये चार्ली चैपलिन कार्यक्रम करने के लिए नहीं आएंगे और फिर हमारा क्या होगा। फिर लेकिन जब समय कार्यक्रम का हुआ, चार्ली चैपलिन जी आए। फिर एक पत्रकार ने कार्यक्रम के बाद उनसे इंटरव्यू लिया कि ये बात सत्य है कि आपका जवान बेटा गुजरा है। बोले हाँ गुजरा है, मर गया मेरा जवान बेटा, मन में पीड़ा है बहुत। बोले फिर तो सबको लग रहा था आप कार्यक्रम के लिए नहीं आएंगे, और ये ऑथेंटिक कारण था, आप नहीं आते थे, कोई दुख नहीं करता था क्योंकि आपका जवान बेटा गुजर गया। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि मेरे मन में भी ये विचार आया था, जवान बेटा गुजरा है, मैं लोगों को हंसाने के लिए जाऊं। फिर लेकिन मन में आया ये मेरा व्यक्तिगत दुख है। बहुत लोग कई समय से टिकट लेके मुझ में आशा रखते होंगे वो घड़ी आएगी, चार्ली चैपलिन आएगा और हमें हंसाएगा, थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख भूल जाएंगे। मेरे मन में आया मेरा दुख तो अभी जो है सो है, बेटा मर गया सो वो तो कष्ट है सो है, लेकिन अगर मेरी 1 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से लोग 1 घंटे के लिए ही सही अपना दुख भूल जाएं, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। रही बात बेटे के मरने का दुख, अभी घर जाके मैं जी भर के रोऊंगा क्योंकि मेरा जवान बेटा गुजरा है। तो कुल मिला के जिनका भी आज जिस भी क्षेत्र में नाम है, उन्होंने उतना समर्पण किया है, उतना बलिदान दिया है, उतना त्याग किया है, और त्याग किए बगैर कोई भी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। अभी इन दिनों में बहुत से बच्चे मिलने आते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में हो, 12th में हो, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है, सीए बनना है, मोबाइल छोड़नी पड़ेगी, कर सकते हो, हाँ तो बन सकते हो। केवल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं तो बन सकते हो। नहीं छोड़ सकते, होटल में खाना खाना, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना, पार्टियां करना, पिकनिक पार्टी पर जाना, ये फजूल के काम है भाई। इलान मस्क का जब 47वां जन्मदिन था, अभी इन सालों के 4-5 साल पहले की बात होनी चाहिए, तो लोग इंतजार में थे इलान मस्क आएगा। आज दुनिया का बड़ा धनवान व्यक्ति है जो स्पेस पे भी काम कर रहा है। जहां नासा काम कर रही है उसकी तुलना में जो स्पेस में ऊपर के क्षेत्र में भी जो काम कर रहा है इलान मस्क, बड़ा आदमी है। तो उसका बर्थडे हम बुके दे के उनको बधाइयां देंगे। अज असा जो प्यारे श्रीचंद भाई तेजवाणी जो भी जन्मदिन है उनकी ताड़ी आवासा स्वागत करेंगे भाई, वाधाई। तो सबने ऐसा सोचा कि आज इनका जन्मदिन है, आज इनको बधाई देंगे, सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन ये आए ही नहीं। दूसरे दिन आए, ऑफिस में जहां व्यवस्था थी, तो लोगों ने कहा कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आपका जन्मदिन कुछ विशेष करेंगे। बोले मैं भी इसी कार्य में लगा हुआ था, ये मेरा 47वां जन्मदिन, कुछ विशेष होना चाहिए। बोले फिर आपने क्या किया? बोले मैंने रिकॉर्ड खुद का बनाना चाहा कि आज मेरा बर्थडे है, मैं खुद को गिफ्ट ये दूंगा कि आज 24 घंटे काम करूंगा। और मैंने 24 घंटे काम किए, बस मेरा जन्मदिन खास हो गया। बुक्के लेने से, देने से, लोगों से मिलने से खास कुछ नहीं होता, ये बातें हैं केवल। तो दुनिया में जिनका भी नाम है उन्होंने कुछ न कुछ त्यागा है। दूसरे साइंटिस्ट का एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है, थॉमस एडिसन, बर्थडे था, तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे। पत्नी ने आके कहा कि लोग मिलने आए हैं। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आपको बधाई देने आए हैं। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले चलो मिलो ना। तो पतलून नीचे पहनी हुई थी, पुराना एक मैला सा कुर्ता पहना हुआ था। तो पत्नी ने कहा बाहर बड़े लोग आए हैं मिलने के लिए। बोले फिर? बोले कपड़े तो अच्छे पहनो। तो ऐसे अचानक ही, मतलब व्यस्त था अपने काम में। बोले मुझसे मिलने आए या मेरे कपड़ों से मिलने आए हैं? अगर कपड़ों से मिलने आए तो मेरी अलमारी से कपड़े निकाल के उनको दिखाओ, अगर मुझसे मिलने आए तो कपड़ों को देखेंगे। तो पत्नी ने कहा नहीं, कोट तो पहनो। कोट पहना,
फिर पत्नी ने कहा नीचे पतलून तो देखो। अरे भैया मेरी वही बात है, मुझसे मिलने आए या कपड़ों से मिलने आए? कपड़ों से मिलने आए तो कपड़े मुझे उनको, मेरे कपड़े उनको दिखाओ, वहां से मिलके चले जाए। अगर मुझसे मिलने आए तो मुझे ये समय खराब नहीं करना कि मैं पेंट पहनने में अपना समय खराब करूं। जल्दी करो, 1 मिनट उनसे मिलना है, फिर से मैं अपने रिसर्च में लग जाऊंगा। अभी आध्यात्मिक उदाहरण लेता हूं। हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज एक दिन कीर्तन कर रहे थे, लोगों को अच्छा लगा। एक व्यक्ति जो सेठ था, उसके मन में आया संत तुकाराम तो सादे कपड़े पहनता है, इसके लिए ऐसे करता हूं, संतों के लिए एक जैकेट बनाता हूं। तो संतों के लिए सत्संग पूरी हुई, बाहर से जैकेट लेके आया और संतों को कहा कि ये आप पहनना, और कल मैं आऊंगा सत्संग कीर्तन में आपके में, आप ये पहन के आना। संत तुकाराम जी आए, अपने कीर्तन में बैठे, जैकेट पहनी लेकिन उल्टी पहनी। उसने बखमल की जैकेट बनाई थी। तो सेठ आया, कहने लगा संत तुकाराम जी महाराज को आपने जैकेट पहनी? बोले हाँ। बोले महाराज जी लेकिन आपने तो उल्टी पहनी है। बोले नहीं, मैं सुख ले रहा हूं। बोले काहे का? बोले तुमने बखमल की बनाई है ना, तो बखमल अक्सर लोग बाहर से कर रखते हैं, तो बखमल का सुख तो नहीं मिलेगा। अंदर से बखमल मैंने लिया है, जैसे मैं सुख तो लूं, आनंद तो लूं ना। बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले आपके जैसे हमारी वृत्ति थोड़ी है, बखमल के महंगे कपड़े पहनेंगे तो हमें खुशी होगी, हमें उल्टा खराब लग रहा है, भैया उतार दो, क्योंकि हमारे इन कपड़ों में कोई रुचि नहीं है। कुल मिला के जिस भी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, जिन्होंने कुछ त्यागा है वही बड़े आदमी बने हैं। अभी आपको लेके चलता हूं वेस्ट बंगाल में। वहां एक महान हस्ती हुई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिताजी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, टीचर थे। 50 रुपए इनकम थी, पूरा घर में चलाना रहता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पिताजी को कहा मुझे पढ़ना है। शायद 5 रुपए थी, जहां तक मुझे याद है। उनके पिता की इनकम, मतलब जो तनख्वाह मिलती थी, 5 रुपए। पिता को कहा मुझे पढ़ाओ बेटा, मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम लोगों को रोटी तो खिलाऊं। नाइट स्कूल्स उस समय वेस्ट बंगाल में चलते थे। कहीं तो भी इधर उधर से व्यवस्था करके इन्होंने पढ़ाई की, धीरे धीरे ग्रेजुएशन की। इनकी खुद की नौकरी लग गई, 50 रुपए इनकम हुई। इन्होंने कहा कि हमारा घर थोड़े पैसे में चलता है, थोड़ा पैसा घर दूंगा, बाकी पैसे फिर लोगों के पास गए कि भैया आपके घर में कितने रूम है? बोले 4। बोले 1 रूम मुझे दे दो। वहां फिर उन गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उनके मां बाप नहीं पढ़ा सकते थे, या बच्चे काम करते थे। धीरे धीरे ऐसे कई स्कूल स्थापित किए, चलाने लगे, लेकिन खुद की पढ़ाई भी चालू रखी। आगे चल के इनकी फिर पेमेंट, जो तनख्वाह थी, 500 रुपए हो गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। उसके बदले में और ज्यादा स्कूल्स खोले, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई करें। फिर उस समय वेस्ट बंगाल में बाल विवाह बहुत होता था, उसके खिलाफ बहुत काम किया। फिर बहु विवाह होता था, उसके खिलाफ बहुत काम किया। और यहां तक एक बहुत उनकी बात मुझे अच्छी लगती है, ध्यान से सुनना। एक दिन किसी ने आके बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, कल एक शाम को व्यक्ति आपके दरवाजा बंद देख के, आपके दरवाजे को बंद अंदर जैसे देखा, वो लौट के चला गया। वो बेचारा किसी काम से आया था। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुना, आंखों में पानी आ गया, मेरे दरवाजे से कोई खाली लौट के चला गया। तो उसने दूसरे दिन मजदूर बुला के चौखट सहित दरवाजा निकाल दिया। तो किसी ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले अगर चौखट रहती थी तो आज नहीं तो कल फिर से पल्ले दरवाजे लगने वाले थे। अगर दरवाजे फिर से लगते थे तो आज नहीं तो कल कुंडी अंदर से लगने वाली थी। आज नहीं तो कल अगर कुंडी अंदर से लगती थी तो कभी न कभी फिर से दरवाजा अंदर से बंद होता था। अगर भगवान न करे किसी दिन अंदर से फिर से दरवाजा बंद हो, मेरे दर से कोई सवाली, कोई दुखी
ऐसे निराश होके जाए, मुझे ये पसंद नहीं है। इसलिए आज के बाद मेरा घर जहां भी बनेगा चौखट भी वहां नहीं रहेगी। बजाओ ना भाई, जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, शाबाश शाबाश। तो जिन्होंने कुछ त्यागा है अपने क्षेत्र में, उनका ही नाम हुआ करता है, वही संसार में इतिहास रचते हैं। इतिहास पढ़ने वाले बहुत रहते हैं, इतिहास रचने वाले ऐसे होते हैं, वो ज्यादा इतिहास पढ़ते नहीं है, बस वो काम पर फोकस्ड करते हैं। तो यहां हमें गुरु तेग बहादुर जी महाराज संबोधित कर रहे हैं, साधो, हम लोग साधु हैं। मन का मान त्यागो। अरे भैया, आप जो बोलते हो ना, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, वो छोड़ दो। मन हमारा है बालक की भांति, उसको जो दिखाएंगे उसको वही अच्छा लगेगा। हमारे समाज में देखा जाता है, पिताजी टू व्हीलर पर दुकान से आए, पहला काम है बच्चे को बाहर हवा खिला के आओ, आइसक्रीम लेके दो। तो बच्चे की आदत बढ़ गई, अभी रोज बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, जिस दिन नहीं खिलाओगे बच्चा रोता है, क्योंकि आपने आदत डाली है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, पिताजी देरी से आते हैं, बेटा सोया हुआ रहता है। सवेरे पिता सोया हुआ रहता है, बेटा स्कूल जाता है। फिर हफ्ते हफ्ते के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। फिर पिता पूरी दुनिया को ढंढोरा पीटता है, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं, जबकि मिलना ही नहीं हो रहा बच्चे का और बाप का। फिर कह रहे हैं जमाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों की संस्कार पर, सोच पर तो हमारी नजर है ही नहीं। फिर अपनी पत्नी को डांटता है, तू इसको खराब कर रही है, तू ध्यान नहीं दे रही है। अरे तुम तो कह रहे तो थे कि मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, तो बच्चों को समय तो दो भाई। ये मन का मान त्याग, जो अंदर में अहम भरा हुआ है ना, मैं। मंदोदरी ने जब रावण का मृतक शरीर देखा था ना, बहुत रोई थी। फिर ये भी बात कही थी, तुम तो कहते थे मैं दशानंद हूं, 10 सिर वाला हूं। ऐसा सुना है कैलाश पर्वत को कंधे से तुमने हिलाया था। ऐसा सुना है देवता तेरी सेवा में रहते थे। ऐसा सुना है 9 ग्रह तेरी सेवा में रहते थे। वो रावण कहां गया जिसकी लंका भी सोने की हुआ करती थी? वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर कथा का विषय निकला है तो थोड़ा कथा को आगे लेता हूं। तो मंदोदरी के मन में आया, उस राम को देखूं तो सही, जो मेरे इतने शक्तिशाली पति को जिसने मारा है। तो पूछा राम जी कहां है, और राम जी की उस समय दशा क्या है? राम जी को अच्छा नहीं लग रहा। एक दृष्टि से तो अच्छा हुआ जिसने पत्नी चोराई, और इतने दिनों तक युद्ध चली थी, 87 दिनों तक तो दोनों सेनाओं की और की सेनाओं के बीच में युद्ध चली थी 87 दिनों तक। तो राम जी को एक दृष्टि से तो अच्छा लग रहा था, चलो अच्छा हुआ युद्ध पूरी हुई। लेकिन दूसरी दृष्टि से राम जी को अच्छा नहीं लगा, मेरे हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। तो समुद्र की मुंह की ओर मुंह करके बैठे हैं, उदास उदास हैं। तो इधर मां मंदोदरी आई है राम जी से मिलने के लिए। अभी सूरज ढलने वाला है, और राम जी ने कहीं तो भी मंदोदरी को आते हुए, मतलब उसकी छाया को देखा, तो राम जी खड़े हो गए, मुंह इस ओर किया। राम जी को बताया गया ये मंदोदरी है रावण की धर्म पत्नी। राम जी ने फिर सर झुका लिया। लक्ष्मण ये सब देख रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? एक पापी को राम जी ने मारा है, और वो भगवान है राम जी, लेकिन उसकी पत्नी आई है, भगवान खड़े हो गए, सिर झुक गया है राम जी का। तो लक्ष्मण पूछता है भगवान ऐसे क्यों? बोले भले रावण ने मेरा कुछ अहित किया था, पत्नी को लेके गया, चोरा के लेके गया था, लेकिन इस बेचारी का तो कोई दोष नहीं है, ये तो विधवा बन गई, इसलिए मैं इसका दोषी हूं, इसलिए मेरा सिर झुका हुआ है।
अभी मंदोदरी थोड़ा नजदीक आई है। राम जी ने प्रणाम किया। मंदोदरी कहती है राम जी से, प्रभु मुझे आप बताइए तो सही, ये तो मुझे पता है मेरा पति भी शक्तिशाली था, लेकिन उसकी मृत्यु हुई, ये मन में एक संशय भी था, सवाल भी था, लेकिन आपको देखते ही मेरे संशय का समाधान हो गया और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। तो उनसे पूछा गया क्या जवाब मिला? बोले एक मेरा पति था जिसको मुझ जैसी सुंदर स्त्री होते हुए भी, इतनी सारी स्त्रियां होते हुए भी पराई स्त्री पर बुरी नजर उसने डाली थी। एक मेरा पति था। दूसरा, आपका मैंने शिष्टाचार देखा कि पराई स्त्री की परछाई देख के भी आप खड़े हो गए और सिर झुका के खड़े हो गए, फिर आपने मुझे प्रणाम किया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जो पराई स्त्रियों की ऐसी इज्जत करता है उसका नाम राम ही होता है, वो युगों युगों तक अजर अमर हुआ करता है। और उसके विपरीत जो मेरे पति की भांति, रावण की भांति पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, भले कितना मेरे पति की भांति शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी दशा ऐसी होती है। मुझे सवाल का जवाब आपको मिलने के बाद सब मिल गया है। तो कुल मिला के मन तो कहेगा ना बुरी बातों के लिए, मन तो चाहेगा बुराई ना भाई, मन चाहेगा ही, मन को अच्छी बुराई लगती है। हम सबको शक्कर अच्छी लगती है, लेकिन शक्कर का परिणाम बुरा है। हम देख रहे हैं शुगर बढ़ती जा रही है आजकल। एक जो हड्डियों की तकलीफ है, उसका कारण में एक शुगर है, शक्कर है। हम लोग जो मीठा खा रहे हैं ना, ये जो हड्डियों में तकलीफ है ना, खोखला हो रही है हड्डियां, एक कारण शक्कर का उपयोग भी है। उसके पैरेलली हम लोग अगर गुड़ खाएं, लगभग डायबिटीज नहीं होगी, और गुड़ से हड्डियां मजबूत होती हैं। बाकी गुड़ से तो हजारों फायदे हैं, अभी वो विषय नहीं ले रहा हूं। गुड़ से बड़े में बड़ा फायदा है, शुगर नहीं होगी, हड्डियां मजबूत होंगी। कफ नहीं होगा, कफ है तो ठीक हो जाएगा। पेट की बीमारियां नहीं होंगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। गुड़ से तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं शक्कर, लेकिन उसका परिणाम बुरा है। लेकिन हम करेला, नीम आदि कड़वी चीज लेना नहीं चाहते, जबकि अभी वो कड़वी है, लेकिन बाद में उसका फायदा मीठा है, अच्छा है, बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। हमें पता होते हुए भी हम शक्कर खाएंगे, नीम करेला कभी नहीं खाएंगे। हमारे मन की आदत ये जन्मों जन्मों की है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ स्या। हमारे मन को ये बुराई की जो लत लगी हुई है, ये आज की नहीं है, जन्मों जन्मों की है। इसलिए कोई गिरता है तो हमें हंसी आ जाती है। किसी ने सिखाया नहीं हमें कि तुम हंसो कोई गिरा है तो। हमें किसी ने कष्ट थोड़ा भी दिया है, उसके ऊपर कोई दुख का पहाड़ गिरा, सबसे ज्यादा हमें खुशी होती है। और हमारी इच्छा होती दूसरों को बताएं कि इसने हमें कष्ट दिया था ना, अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ। ये हमारी जन्मों जन्मों की ये जो विकृति, इसको विकृति बोलते हैं, खराब नीति कहें हम लोग, हमारे बुरे संस्कार कहें। और अंत में चलो, मैं इस विषय को, है तो बड़ा विषय, अभी तो साधु परे में हूं, एक निवेदन अंत में मैं करूं। हम में से किसी को भी कोई भी बीमारी है शरीर की, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आंखों की तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, चमड़ी की तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, गला सूजा हुआ है, कान की तकलीफ है, जो भी, चलो पेट की तकलीफ है, जिनको जो भी तकलीफ है, उसके लिए हम सतर्क हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं। लेकिन ये याद रखें, शरीर की बीमारी, जिस दिन हमारे शरीर का अंत होगा, प्राण निकलेंगे, बीमारी खत्म, अगले जन्म में नहीं होगी। मतलब तन की बीमारियां अगले जन्म में हमारे साथ रहने वाली नहीं है, लेकिन मन की बीमारियां तो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलने वाली हैं। इसलिए तन से ज्यादा मन की बीमारियां मेरी ठीक हो, इस पर काम करना चाहिए, समझ लगानी चाहिए, संपत्ति लगानी चाहिए और समय लगाना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, केर केर समझो या गाल, अतमत करे सामा।
घना ओड़ा बुद्धिजीवी बैठा नहीं। रिपीट करता हूं, तन की बीमारी के लिए हम जागृत रहें। अरे हम थोड़ा प्राणायाम करें, सवेरे उठ के पानी ज्यादा पिएं, ध्यान से सुनते जाना। रात को सोने से पहले 3 घंटे पहले भोजन खाएं। दिन में कम से कम 2 या 3 बार खाएं, कुछ भी खाएं लेकिन 2 से 3 बार खाएं। बहुत लोग जितनी बार चाय पीते हैं उतनी बार बिस्किट खाते हैं। एक बिस्किट, एक काजू भी खाना हो गया, तो दिन में 2 से 3 बार खाएं। केवल कितना खाओ वो नहीं बोल रहा मैं, 3 बार खाओ, कम से कम बार खाना। और खाने के बाद पानी न पीना। सोने से 3 घंटे पहले खाना, कम से कम मतलब 3 बार केवल खाना, और खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ पीना नहीं। थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज। खाने में आयु 35-40 साल के ऊपर शरीर की आयु हो गई है तो नींबू का उपयोग करें, अदरक का उपयोग ज्यादा करें, एक आंवला रोज खाएं। प्याज लहसुन अगर जो लोग खाते हैं तो कच्चा प्याज रोज 1 खाएं। 1 या 2 कली लहसुन की दोपहर को पहले ग्रास के साथ खाएं। एक कच्चा टमाटर अगर पथरी नहीं है तो खाएं। नारियल पानी पी सकते हैं तो सवेरे नाश्ते के बाद नारियल पानी पिए, हो सके तो उसमें नींबू डाल के पिए। और हो सके तो स्नान के बीच में सरसों का तेल लगाएं। रात को पैरों की अंगूठे में सरसों का तेल डालें, रात को नाभि में तेल डालें। केवल इतने करने से हम लोग आधी बीमारियां तो ऐसे ही भगा देंगे, हमारी आधी बीमारियां होंगी नहीं, है तो ठीक हो जाएंगी इतने मात्र से। स्नान के बाद 1 गिलास पानी पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है। सिंपल विषय। जो ज्यादा चाय पिएंगे उनको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उनका। ये थोड़ा सुनते जाओ। तो तन की बीमारियों की फिर दवाई लेंगे। आज के युग में लाइफ स्पेन बढ़ गया, 68 ईयर्स हो गया है। कोई जमाना था 28 ईयर्स तक लाइफ स्पेन माना गया था, लोग मरते जा रहे थे। आज इतना मेडिकल साइंस ने काम किया है, 68 ईयर तक हम लोग सुरक्षित हैं। किसी को शुगर को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो अच्छी जीवन जी रहे हैं। हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। वजन का ध्यान रखें, आयु बढ़े वजन कम होना चाहिए। जिनको ज्यादा जीवन जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है तो तन की बीमारी के लिए हम लोग करें, लेकिन उससे ज्यादा चिंतित भी हों, काम भी करें, समय भी लगाएं, समझ भी लगाएं, संपत्ति पैसा भी लगाएं कि हमारा मन ठीक हो, उसकी बीमारियां टलें। और मन की बीमारियां कहां ठीक होंगी? जहां हम सत्संग कथा में बैठे हैं। क्योंकि ये मन की बीमारियां चलेगी। इस जन्म में ईर्ष्या बहुत है ना, जिनको भी, वृद्ध जितने भी बैठे हैं, 50 साल से ऊपर जितने भी बैठे हैं, जिनको ईर्ष्या है ना, जितना हो सके ईर्ष्या को अपने जीवन से निकाल लो। ईर्ष्या क्यों होती है? मेरे से ज्यादा इसके पास सुख क्यों है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे तुम बढ़ो ये ठीक है, दूसरे न बढ़े ये क्यों आप कह रहे हो? भाई चाहते क्यों हो ऐसा? ऐसी प्रार्थनाएं भी क्यों करते हो? भगवान मेरे दुश्मन सब मार देना। नहीं भैया, ये ठीक नहीं है। आयु बढ़ने के साथ अहम को कम करो भैया। काहे का अहम भैया? अहम काहे का करते हो ए साहब? आज मट्टी के ऊपर, कल मट्टी के नीचे। माटी कहे कुंभार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। संत कबीर की वाणी है। अरे काहे का अहंकार भाई? किस बात का अहंकार? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी तक सुचेत नहीं हो रही, उसके साथ क्या हो गया? रात को तो मैंने सुना, न्यूज सुनी कि डिटेल वाइज उनको बताया गया था अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। फिर उनको कहा गया आपके पास 40 मिनट, आप भाग सकते हो क्या? और इतना वोट अच्छा लेके, और उनको तो ये श्योरिटी थी 29 में भी, 2029 में भी मैं अगली अपने प्रधानमंत्री बनने वाली हूं। लेकिन उनके साथ दशा क्या हुई? उनको अपने देश से भगाया गया और उनके मित्रों को मारा गया। उनकी पार्टी वालों को धीरे धीरे मार रहे हैं, सभी उनके परिवारों को भी मार रहे हैं। और नहीं लग रहा, पॉलिटिकल माइंड्स हम लोग देखें, रिटर्न जल्दी होंगी वो, या जीवन में पता नहीं उनका जीवन, बाकी शेष जीवन कैसे गुजरेगा कोई नहीं बता सकता। तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या आशा रखेंगे? मेरे पास 2 बंगले हैं, 2 धंधे हैं, तो क्या हुआ भैया? वो एक संत बैठे थे,
तो संतों के पास दुनिया का नक्शा भी था। एक सेठ आया तो सेवादार ने बताया ये अमुक सेठ है। संतों ने कहा हाँ जयराम जी के भैया आइए ब्राज जी। तो सेवादार को कह रहा था शायद आपके गुरु को पता नहीं मैं कौन हूं। तो संतों ने सुन लिया, हाँ दादाजी आइए ब्राज जी। तो सेवादार को आपके गुरु को पता नहीं मैं कौन हूं। तो संतों ने कहा ठीक है भैया आप भगवान की मूर्त हो, भगवान के रूप हो, पधारिए आप जो भी हो, अतिथि देवो भव। नहीं आपको शायद पता नहीं मैं कौन हूं। तो सेवादारी को कहा गुरु जन ने कि इनसे पूछो कौन हो भाई। बोले मेरी इतनी कोठियां हैं। तो संतों ने दुनिया का जो नक्शा पड़ा था बोले ढूंढ के बताओ कहाँ है तेरी कोठी। वो पहले ढूंढ रहा था, पहले भारत तो ढूंढू इसमें भारत कहाँ है, भारत के बाद फिर ढूंढू इसमें महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र के बाद फिर ढूंढू इसमें अमरावती कहाँ है, फिर अमरावती में ढूंढू इसमें यहाँ विजिलेंट सिटीलैंड कहाँ है, फिर अपना दुकान ढूंढू ना। तो उसने कहा ये तो इसमें तो मेरा नगर भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरा प्रांत भी नहीं है, मेरा केवल छोटा सा देश है। फिर बोले काहे का अहंकार। बोले मुझसे गलती हो गई। इसलिए अहंकार काहे का भाई, प्रैक्टिकलवादी बनो, काम करो, बढ़ते जाओ, दूसरों को भी आगे बढ़ाते जाओ। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से आते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, गले से लगाते चलो। भैया कुछ अच्छे काम करके जाओ, मन का मान त्यागो। तो दो शब्द पर मैं बोल पाया, एक साधु, दूसरा मन का मान। अभी गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तो इतनी वाणी उच्चारण की है, प्रभु ने चाहा। गुरु ग्रंथ साहब की ये वाणी है, 216 नंबर पेज पर वाणी है। अभी मेरे जीव को इतनी शक्ति नहीं है गुरुजनों की वाणी का इतना मैं व्याख्यान करूं, अर्थ करूं। दो शब्द का अर्थ मैं कर पाया, वो भी थोड़ा संक्षिप्त में। एक साधो, दूसरा मन का मान त्यागो। तो गुरु महाराज कृपा करेंगे। और ये आध्यात्मिक सिलेबस था, एक कोर्स था। आप आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हो अगर, तो ये गुण अपनाओ, ये बुराई छोड़ो। क्यों आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हो? अगर मन की शांति चाहिए, यशस्वी जीवन चाहिए, आशीर्वादें चाहिए, यहाँ भी एक संतोषजनक जीवन हो, शरीर का अंत अच्छा हो, परलोक संवरे, आपके पितरों की भी सद्गति हो, आपकी आने वाली वंशजों की भी सद्गति हो। अगर चाहते हो तो आध्यात्मिकता में आ जाओ। अगर आध्यात्मिकता फिर चाहते हो तो ये रूल जो आपको बताए गए, ये कोर्स, ये सिलेबस, और उस ज्यादा नहीं, एक साधो मतलब शिष्टाचार जीवन में लाओ। दूसरा मन का मान त्यागो, हर समय मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, इस बात को छोड़ते जाओ। रजा में राजी रहो, जो भी बना है जो बने आवे, आप फिर भूताएं पर राजी रहो। जा बनी सा है भली सदा मुख से यूं कहो। अगर ऐसी वृत्ति तुम्हारी बन गई तो तुम सच में साधु हो। यहां भी तेरी जय है, तेरी वहां भी जय होगी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु बाबा शिव भजन भगवान की जय। जय शिवधारा। शिवधारा।